शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा पूछते हैं कि आपका अपनी मन बुद्धि की तरफ कितना % अटेंशन है। बाबा पूछ रहे हैं कितना अटेंशन है, व्यर्थ नेगेटिव तरफ कितना जाता है, बाबा की तरफ कितना रहता है, अभी भी देहधारियों की तरफ कितना अटका हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं, हिसाब किताब ले रहे हैं। टीचर लेगा ना, केवल खाली पढ़ाएगा क्या? अब पढ़ाते पढ़ाते स्थिति अब क्या है, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब यह जो अंत के भी अंत का समय जा रहा है, यह समय स्वयं को ऊंच से ऊंच स्वमान में स्थित कर बाप के संग रह बेहद की सेवा का है। तो यह समय स्वयं को उच्च से उच्च स्वमान में स्थित कर बाप के संग्रह बेहद की सेवा का है, क्योंकि यह जो पुरानी जड़जड़ी भूत दुनिया में मनुष्य आत्माओं को देह के संबंधों, वैभवों और प्रकृति के 5 तत्वों से जो अल्पकाल का सुख मिल रहा है, वह अब दुख में परिवर्तन होने वाला है। बहुत लोग खुश हैं, मेरा परिवार परफेक्ट है, घर में इतना आ रहा है कि हम लोग अच्छे से खा पी रहे हैं। ऐसे सोच के रहा जा सकता है क्या? बोल तो रहे हैं कि माया कब सेंध लगा देगी, आपकी खुशी में जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। और जब कहते हैं कि यहाँ कोई सुखी है ही नहीं, तो आप कह रहे हैं झूठ, कह रहे हैं झूठ ना। अब गर्मी में बोलेंगे कि ठंडा लग रहा है, कौन बोलेगा? कलयुग कलह कलेश की दुनिया है, दुख की दुनिया है। सारे वेद शास्त्र में यही लिखा हुआ है और भगवान भी यही कह रहे हैं, तो गलत कह रहे हैं क्या? लेकिन आप अल्पकाल के सुख में पड़े हुए, लग रहा है यहीं तक हम ठीक है। लेकिन आप कभी सोचते हैं, हम मतलब भक्ति मार्ग के अनुसार क्या है कि अपना करते जाइए, खाते पीते जाइए, और लास्ट में वही गाय का पूंछ पकड़ के बोलते हैं भवसागर पार हो जाएंगे। पार हो जाएंगे क्या? इतना आसान है? पंडित एक गाय का पूंछ पकड़वाता है और आपको पार करा देता है और आप पार हो जाते हैं। पता ही नहीं कि पार होकर फिर जाना कहाँ है। बहुत चीज़ें हैं जो नहीं मालूम, केवल बोल रहे है ना। ऊपर वाला देख लेगा आपको, ऊपर में कहाँ वो रहता है ये पता था क्या? ये तो भगवान आता है तब क्लियर करता है। हर बात में कहते सबका मालिक एक है, ऊपर बैठा है, और आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं। उंगली ऊपर तरफ कर देते, ऊपर में वो रहता कहाँ है, पता था क्या? लेकिन बाप आते हैं तब बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचे परमधाम में शिव बाबा रहते, और अकेले शिव बाबा नहीं रहते, हम सब आत्माओं के साथ रहते हैं, और हम इस सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए उतरते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसे फंस गए हैं, लग रहा है कि बस यही एक रोल है और इसी में हमको जो करना है सो कर लेना है। फंस नहीं जाना है। तो इसलिए आप बच्चों को वह समय आने से पहले 100% अपनी मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से डिटैच करनी है। वो समय आएगा, दुख का समय आ जाएगा अचानक। मेरा तो सब कुछ ठीक है, हम तो परफेक्ट हैं, मेरा खाना पीना सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे घर के सारे सदस्य बहुत अच्छे हैं, सारे रिश्ते दूर दूर तक सब बहुत अच्छे हैं। अचानक कोई आ गया पेपर ऐसा, तो क्या करेंगे? तो बाबा डिटैच होने क्यों कह रहा है? ताकि वो तकलीफ झेलना ना पड़े, आप उस तकलीफ से आप बच जाए, क्योंकि सालों साल लग जाता है किसी की याद से निकलने में, लगता है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से डिटैच करना है। बाद में अर्थात समय नज़दीक आने पर इससे डिटैच होना असंभव। उस समय डिटैच नहीं हो पाएंगे, और उस समय जब पेपर आएगा तो लगेगा कि क्या हो गया, अब क्या करें, है ना। सामने सब कुछ दिख रहा है कि अब सतयुग आने ही वाला है, लेकिन उस समय कोई घटना घट जाती है और उस घटना में फंसने के कारण पेपर में फेल हो जाते हैं और वहाँ पहुँचने से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए अभी से तैयारी कराया जा रहा है। होता है ना कि जैसे बच्चे को पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से सारा तैयारी करा दिया गया, लेकिन रिवाइज अगर नहीं किया और एग्जाम में बैठा, मैथ बनाने बैठ रहा है, आधा बना रहा है, भूल जा रहा है। क्यों? रिवीजन नहीं था, बार बार रिवीजन नहीं था। तो यहाँ हम लोग ये समझ नहीं, हम तो ज्ञान समझ गए, मैं आत्मा हूँ, समझ गए मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन बार बार देह भान में क्यों फंस रहे?
अगर एक बार में हो जाता तो बाबा, क्या बाबा गलत कर रहा है जो रोज रोज बाबा आपको एक ही चीज़ पाठ पढ़ा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को समझ कर मुझ बाप को याद करो? क्योंकि अभी तक नहीं समझे अपने आप को आत्मा, केवल बोल रहे हैं। आत्मा समझेंगे तो किसी से हमको कोई शिकायत रह ही नहीं जाएगा, किसी के भी रोल से हम दुखी नहीं होंगे। तो अभी आप बच्चों को समय का भी और बाप का भी फुल सहयोग है। अभी तो बाबा सहयोग दे रहा है बाप बनकर, फिर धर्मराज के रूप में होंगे और वो भी साक्षी अवस्था में, एक समय तो साक्षी हो जाएंगे चुपचाप। इसलिए ज़्यादा सोचो मत कि कोई भी या किसी भी तरह का दुनियावी कार्य मेरा है या मुझे ही करना पड़ेगा, ये सोचना ही नहीं है। हम ही को करना पड़ेगा। आज हम हैं, कल नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? अभी तो लोग क्या बोलते हैं, सन्यासी बन जाए क्या? सन्यासी बनाया जा रहा है क्या? कितने सन्यासी बने? इतने लोग ज्ञान सुन रहे हैं, कौन सन्यासी बन गया? सन्यासी बने हैं क्या? तन से सन्यासी बनना है क्या? मन से सन्यासी बनना है। तन का सन्यास तो वो लोग करते हैं, घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन एक ही चीज पकड़ कर रहते हैं। क्योंकि बाबा का ज्ञान का विरोध किस बात के लिए करना है? एक तो नॉनवेज खाने का मन है, दूसरा विकार का मन है। तो बस यही चीज में अटका देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग तो सन्यासी बना देते। क्यों सन्यासी? कहाँ सन्यासी बना दिया गया? एक व्यवस्था तो फिर भी बैठाया गया था ना, एक समय में एक व्यवस्था दिया गया था। द्वापर में भी विकार आया तो ये नहीं था कि आप 80 साल की उम्र तक विकार में ही जाए, ये तो नियम नहीं था। आपको बच्चे हो गए उसके बाद विकार में नहीं जाना, शास्त्रों में हमारा लिखा हुआ है। लेकिन शास्त्र साइड में है, शास्त्र अभी साइड में है। आप फिर भी शास्त्र को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ शास्त्र को ले आएंगे सामने, और जहाँ शास्त्र नहीं चलता है अपना बुद्धि अपना मन मत चला देते। तो इस समय तो आपकी ड्यूटी केवल स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित कर बाप के संग रहकर बेहद की सेवा करने की है, और यही पुरुषार्थ करना अर्थात अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना। और फिर दूसरी तरफ जब आप अपनी स्थूल हर तरह की जिम्मेवारी, कमी, कमजोरी 100% बाप को समर्पण करते हो, अर्थात बाप पर 100% निश्चय रखकर बाप के कार्य में मददगार बनते हो, तो अंत तक बाप आपका जिम्मेवार बन आपके हर कार्य में 100% साथ निभाएगा। बाबा 1% 2% कम कह रहा है क्या? बाबा का हर एक चीज़ में परफेक्शन है, 100% हर बात में। आप 100% दीजिए, 100% रिटर्न लीजिए, वो पूरा सहयोग देगा। कहीं वो छोड़ता है क्या? अब आपको स्वयं ही स्वयं का निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। बाबा को सब कुछ सौंपना है 100%, हर एक कमी कमजोरी। बाबा हम आत्माओं अभी भी देहधारियों में फंस जा रहे हैं, अभी भी मोह के बंधनों में फंस जा रहे हैं बाबा, लेकिन हमको निकलना है। अंदर से स्थिति क्या है कि निकलना चाहते हैं बाबा, हम गलती नहीं करना चाहते, हम क्रोध में नहीं आना चाहते, आ जाते हैं बाबा इससे निकालो। छटपटाहट है कि नहीं? छटपटाहट अंदर है ना। क्रोध आता है तो अपने आप पर और ज़्यादा क्रोध आता है। जब जब श्रीमत उल्लंघन करते हैं तो फिर अपने पर ही क्रोध आता है कि फिर आज क्यों ऐसा हो गया। तो जो बच्चे अभी भी बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें बाप की फुल मदद है ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अभी भी बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें बाप की फुल मदद, और यह मदद ही उनको मंजिल तक पहुंचा देगी। बाबा 100% मदद करने के लिए तैयार है। हम 100% उनको सौंप कर तो देखें। जिस चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं उसको सौंप दे, लेकिन इच्छा क्या है हमारी? करने का है ना। कुछ बच्चे देखते हैं बहुत कोशिश करते हैं, है ना, बहुत कोशिश करते हैं मतलब अच्छा से निकालने का, लेकिन आ गया 30 नंबर तक नहीं ला पाया। 30 नंबर में पास था, 28 29 भी लाता है तो उसको 1-2 नंबर दे के निकाल देता है, प्रमोट करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हमारी भी स्थिति, अगर हम ईमानदार हैं और चाहते हैं कि हम कर लें तो कर ही लेंगे, और वो साथ देगा। नहीं कर पा रहे हैं वहाँ उसको बोलना है कि बाबा हमसे नहीं हो रहा है, बाबा हम नहीं कर पाए। कल ही कुछ ऐसा एक बात था,
जो यहाँ बैठे हैं, ये मुरली पढ़े हैं, बोले बाबा इसमें मेरा नहीं हो रहा है, हम नहीं सक रहे, और हमको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, हम आपको सौंप रहे हैं। अब हुआ कि हम नहीं जानते, लेकिन हम उस समय से हल्का हो गए। अब जैसे सौंपे ना, तो जैसे कि वो ले लिया मेरा बात, जो बोझ था ना अंदर, जो महसूस करा रहा था, हमको दिक्कत महसूस करा रहा था, वो ले लिया, फिर हम हल्का ही। तो इसलिए अब माया के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से पहचानो और स्वयं को इससे सेफ रखो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि माया बहुत भिन्न भिन्न रूप से आएगी, ऐसे ऐसे रूप से आएगी कि समझ में ही नहीं आएगा कि माया है या इस वक्त हमको अलर्ट होकर करना है। और करने में हम अलर्ट होकर कर नहीं रहे हैं, हम फंस जा रहे हैं, उसके चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं। क्योंकि सीता को थोड़ी ना लगा, रावण भीख मांगने आया है साधु बनकर, उस समय क्या लगा उसको, अगर नहीं भीख लेता है ये तो पाप लग जाएगा। माया के रूप को पहचान नहीं सकी और भीख देने गई, अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल कर क्या हुआ। तो इसीलिए कब अपने उसके रूप को पहचानना है कि माया कौन सा खेल खेल रही है। अगर हम विचलित होते हैं, यानी ये माया का खेल है। बात जो भी सामने आया है, अगर स्थिर होकर हम कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो माया का वहाँ खेल नहीं है। हम विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब माया प्रवेश कर चुकी। तो इसलिए माया के भिन्न रूपों को पहचानो और स्वयं को इससे सेफ रखो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सीता कितना पछताई, रावण की कैद में चली गई, और कितने वर्षों के बाद फिर वहां से, कितने दिनों के बाद रावण की कैद से छुड़ाई गई। तो अब आप बच्चों का पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होना चाहिए, अर्थात इस दुनिया से 100% न्यारा रहकर बाप का प्यारा बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना। न्यारा रहकर हमें पुरुषार्थ करना। हम सोचते हैं ना, पकड़े रहेंगे, रिश्तों को जितना पकड़े रहेंगे ना, वो उतना ही दूर हटना चाहेंगे। जिसको जितना आप पाना चाहते हैं वो उतना ही पीछे हटता है। छोड़ दीजिए उसको, वो आपके पीछे आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर एक रिश्ते को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उतना ही छटपटाहट के साथ भागना चाहता है हमसे। इसलिए बांधे नहीं, सबको स्वतंत्रता दें, न्यारे बनकर, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। बच्चों को हम अपना आदत लगा देते हैं, मेरे बिना उसको, मतलब उसको टाइम पर हमको टिफिन देना है, टाइम पर उसको खाना देना है, टाइम पर उसको उठा देना है। ये सारा चीज़ में इतना अपने पर डिपेंडेंट उसको कर देते हैं कि एक दिन के लिए अभी आप कहीं जाते हैं तो वो बच्चा महसूस करता है ना, फ़ोन करेगा, मम्मी आज तुम नहीं है, तो एकदम कुछ हुआ ही नहीं ढंग से। इतना उसको अपाहिज लाचार कौन बना दिया। प्यार है क्या ये? प्यार है। हम किसी को जिम्मेवार बना दें, शक्तिशाली बना दें, हम न भी रहे तो तुम अच्छे से कर सको, वो स्थिति दे, तब ना कहेंगे वो प्यार है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि कब हम चले जाएंगे नहीं पता, कब कौन कहाँ रास्ता छोड़ देगा बीच राह में, कोई नहीं जान रहा। तो क्यों इतना बंधन, और इतना शक्तिशाली बंधन में बांध देते हैं कि आत्माएं फिर बाद में छटपटाती हैं और बाद में आपको याद करती हैं। आप चले भी जाते हैं शरीर छोड़कर, तो आपको याद कर करके रोती है। आप जहाँ भी हैं वहाँ भी आप परेशानी होंगे, क्योंकि आपको याद किया जा रहा है। तो अभी तो फिर भी हर बच्चे को यथाशक्ति बाप का सहयोग मिल रहा है, अभी फिर भी बाबा का सहयोग बच्चों को मिल रहा है। परंतु कुछ ही समय के बाद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को ही बाप का सहयोग मिलेगा, जिनका पूरा अटेंशन है कि मुझे बाप समान बनना है, और इसके लिए अपना जी जान सब लगा दे रहे हैं, बाबा उसी को सहयोग देगा। और जिन बच्चों ने अलबेलेपन में, आलस की नींद में सोए रहे, उनका सहयोग बाबा को नहीं मिलेगा। इसलिए अब जल्दी चेक और चेंज करो। पहले तो चेक करो कि कहाँ कहाँ मेरे में फॉल्ट है, कहाँ कहाँ मेरे में कमी है, और उसके बाद चेक के बाद क्या करना है। अब चेक कर लिए कि मेरे में आलस है और चुप रह गए, तो आलस क्या करेगा, आपको एक दिन हरा देगा। मेरे में आलस है, मेरे में आलस है, चेक कर लिए कि मेरे में आलस है, अब उस आलस को क्या करना है, चेंज करना है। तो अपनी कमियों को आप चेक करना है। इसीलिए आप लोगों को चार्ट जो दिया गया है ना, वो चार्ट ही आपको रोज दिखाएगा कि आप कितना अच्छा से कर रहे हैं पुरुषार्थ। 100 नंबर का दिया गया है, 100 नंबर आप ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, आप खुद ही देखिए।
है ना। 100 नंबर अगर ला रहे हैं, हर महीने आप 100 नंबर ला रहे हैं, यानी आपका परफेक्ट स्थिति। लेकिन झूठ मूठ का उसमें टिक नहीं लगा मार देना, झूठ मूठ का टिक नहीं मार देना, है ना। कर्मयोगी स्थिति थी, हर संबंध से बाबा को याद किया था, हर संबंध में याद किया तो फिर कोई बात आई तो फिर परेशान क्यों हुए, तो फिर हर संबंध से तो याद नहीं किया था। तो स्थिति अपनी पावरफुल रखनी है और चेक करके चेंज करते जाना। ओम शांति।